सर्दियों की एक ठंडी रात थी। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अपने पूरे वेग से दौड़ रही थी। डिब्बों में अधिकांश यात्री सो चुके थे। कहीं धीमी धीमी बातचीत हो रही थी तो कहीं बच्चों की नींद में बड़बड़ाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ट्रेन के टीटी सुरेश अपनी ड्यूटी पर थे। वे एक एक डिब्बे में जाकर टिकट चेक कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो खिड़की के पास अकेले बैठे थे। उनकी उम्र करीब 75 साल रही होगी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी उदासी। सुरेश ने उनके पास जाकर कहा, बाबा, टिकट दिखाइए। बुजुर्ग ने मुस्कुराने की कोशिश की और जेब से टिकट निकालकर दे दिया। टिकट बिल्कुल सही था, लेकिन सुरेश को लगा कि बुजुर्ग किसी गहरे दुख में है। उन्होंने पूछा, सब ठीक तो है? बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, ठीक होता तो शायद आज इस सफ़र पर ना निकलता। सुरेश उनके पास बैठ गए। क्या बात है बाबा? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। मेरा नाम रामनाथ है। मेरा एक ही बेटा है। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपनी ज़मीन तक बेच दी, शहर में अच्छी नौकरी कर सके। उनकी आवाज़ भर्रा गई। फिर क्या हुआ? सुरेश ने पूछा। रामनाथ जी ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखते हुए कहा, जब वो बड़ा आदमी बन गया तो उसे अपने बूढ़े पिता की ज़रूरत नहीं रही। सुरेश चुपचाप सुनते रहे। रामनाथ जी आगे बोले, 5 साल हो गए। उसने मुझे अपने घर नहीं बुलाया, फ़ोन भी मुश्किल से करता था। गांव में मैं अकेला रहता था। हर त्योहार पर सोचता था कि इस बार बेटा आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आज अचानक उसका फ़ोन आया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो बहुत बीमार है और मुझे देखना चाहता है। ये कहते हुए रामनाथ जी की आंखों में चमक आ गई। मैं सब भूल गया बेटा, उसके सारे ताने, सारी बेरुखी, सब भूल गया। बस सोचा कि मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। सुरेश के मन में भी दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, बाबा, सुबह तक आप उससे मिल लेंगे। रामनाथ जी मुस्कुराए। हाँ बेटा, बस अब भगवान से यही दुआ है। रात धीरे धीरे बीतने लगी। लगभग 2 बजे सुरेश दोबारा उसी डिब्बे में पहुंचे। रामनाथ जी जाग रहे थे। वे हाथ में एक पुरानी तस्वीर ले। ये क्या है बाबा? मेरे बेटे की तस्वीर, जब वह 10 साल का था। तस्वीर को देखते हुए उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने तस्वीर को